हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, जो किलोवाट आवर होती है। ये बिजली का मीटर है। यहाँ पर मीटर रीडिंग की जाती है, यूनिट डिस्प्ले होता है और उसी हिसाब से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं। आइए जानते हैं यूनिट क्या होता है। 1 यूनिट का मतलब 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मीन्स 1 किलोवाट पावर का कोई डिवाइस 1 आवर तक यूज़ किया गया, ऑपरेट किया गया। इसे हम जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 किलोवाट मीन 1000 वाट और 1 आवर मीन 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। 1000 वाट को हम जानते हैं 1000 जूल पर सेकेंड इंटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल और इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है उसको हमने कैलकुलेट किया। 1 किलोवाट आवर वैसे भी एनर्जी कंज्यूम्ड का फार्मूला है। कैसे? 1 किलोवाट आवर को हम राइट करते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट पावर का फार्मूला है और 1 वाट टाइम का फार्मूला है। इस तरह से पावर इंटू टी एनर्जी कंजम्पशन का फार्मूला है, जो हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू पावर इंटू टी। एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। एक बल्ब जिस पर 200 वाट्स 100 कट। एनर्जी कंजम्पशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। एक बल्ब जिसकी रेटिंग 200 वोल्ट 100 वाट है, इसका रेसिस्टेंस फाइंड करना है। 5 इसी तरह के बल्ब 4 घंटे जलाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड हमें निकालना है, जबकि पर यूनिट कॉस्ट 4.60 रुपीज़ यूनिट है। हम जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे नोट डाउन करते हैं। V दिया गया 200 वोल्ट, P दिया गया 100 वाट, रेसिस्टेंस पूछ रहा है P। पावर का फार्मूला, रेसिस्टेंस पहले क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेसिस्टेंस याद होना चाहिए। तीसरा फार्मूला V स्क्वायर अपन R। R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपन P। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 200 इंटू 200 अपन P 100 और इसे हमने मल्टीप्लाई करके निकाला तो R हमारा 400 ओम आया। इस केस में एक बल्ब का रेसिस्टेंस 400 ओम है। अब हम क्वेश्चन के दूसरे हिस्से एनर्जी कंज्यूम्ड की बात करते हैं। 5 बल्ब है 100 वाट के। इस तरह से 5 इंटू 100 इक्वल टू हुआ 500 वाट और टाइम यहाँ दिया गया है 4 आवर्स। एनर्जी कंजम्पशन का फार्मूला पावर इंटू टाइम होता है, बट पावर को हमें किलोवाट में बदलना पड़ेगा। 500 वाट को हमने 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में चेंज कर दिया और टाइम आवर में है, ये करेक्ट है। हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ये 502 और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होके 2 किलोवाट आवर एनर्जी आ गई। अब हम यहाँ टोटल कॉस्ट की बात कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 4.60 रुपीज़ पर यूनिट है, तो 2 यूनिट का 9.2 रुपीज़ होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पेयर की करंट ड्रा करता है 220 वोल्ट पावर सप्लाई लाइन से। 5 घंटे हर दिन यूज़ किया जाए 30 दिनों तक, जबकि एक यूनिट की कॉस्ट 5.20 रुपीज़ है। तो टोटल बिल या टोटल कॉस्ट कितना होगा, आइए इसे कैलकुलेट करते हैं। जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है उसे हम नोट डाउन करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट गिवन, करंट हमें 10 एम्पियर दिया गया है और पावर का फार्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट VI डायरेक्ट है। इसे नोट डाउन करेंगे 220 इंटू 10 इज इक्वल टू ये हो गया 2200 वाट, बस इसे 1000 से डिवाइड करके किलोवाट में चेंज कर देते हैं। तो इस तरह से 2.2 किलोवाट हो गया पावर। अब हम हर दिन के हिसाब से टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम 5 घंटे हर दिन 30 दिनों तक, तो इस तरह से 150 घंटे हो गए 150 आवर्स। एनर्जी कंज्यूम का फार्मूला पावर इंटू टाइम। पावर किलोवाट में है 2.2 और टाइम भी आवर में है 150। इसे हम कैलकुलेट करेंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड 330 रुपये आया।
ठीक इसी तरह से हम दूसरी डिवाइसेस का भी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन निकाल करके बिल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी मशीनरी कितने वाट की है। इसके लिए हमने पिछले वीडियो में एक टेबल रेफर किया था। उस टेबल की मदद से हम सारे अप्लायंसेस का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन और उसका बिल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक नए टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। ज़्यादातर हीटिंग अप्लायंसेस में एलॉयज यूज होते हैं जो रेसिस्टर का काम करते हैं, बट रेसिस्टर में ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से वो हीट हो जाता है। आइए इसे देखते हैं। ये किसी रेसिस्टर का माइक्रोस्कोपिक व्यू है। इसे हमने बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। स्विच के ऑन करते ही करंट फ्लो होती है, ये सब हम जानते हैं, बट व्हाट हैपेंस इनसाइड द रेसिस्टर्स एट एटॉमिक लेवल। एटम के लेवल पर रेसिस्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये भी हम जानते हैं। पिछले वीडियोस में हमने बताया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश होते ही बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, इस वजह से वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमने किसी फ्री इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है उसके मोशन को देखना है। यहाँ का फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से होते हुए, बीच से होते हुए यहाँ तक पहुँचना चाहिए, बट ध्यान देना है कि एटम के लिए रास्ता क्लियर नहीं है। एटम इन्हीं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में से होता हुआ जाएगा और कई बार ऐसा होगा कि वो इन पॉजिटिव आयन से टकराएगा और टकराने के दौरान ये इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को इन्हें दे देगा। ऐसा सभी फ्री इलेक्ट्रॉनों के साथ होता है। वो अंदर मूव करते हुए बीच में आयन से टकरा करके अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते रहते हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, जिस वजह से इन आयन को इतनी एनर्जी मिल जाती है काइनेटिक एनर्जी से टकरा करके कि ये हीट हो जाते हैं और हीट इमिट करने लगते हैं। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करके तमाम सारी डिवाइसेस बना लेते हैं। इस तरह से हम हीटिंग इफेक्ट को समराइज करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन के आयन से टक्कर होने की वजह से आयन हीट हो जाते हैं और रेसिस्टर हीट इमिट करने लगते हैं। इनसे हम इनका यूज़ करते हैं। अब हम ये देखेंगे हीट किसी भी रेसिस्टर में प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, तो वो किस रेशियो में, किस रूल से होता है। हीट प्रोड्यूस्ड ये प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन आई स्क्वायर। इसे हम राइट कर सकते हैं हीट प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर मीन हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर and time for which current is passed mean in this way heat produced is proportional to time। इन तीनों ही रूल को हम समराइज करेंगे, we will get H is equal to I square RT। हमने आपको बताया था प्रोपोर्शनल का सिंबल हटने के बाद एक इक्वल और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ हम कांस्टेंट राइट कर सकते हैं, बट लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से K की वैल्यू 1 आती है, इसलिए हम इसे इग्नोर करके सीधे फार्मूला राइट करते हैं I स्क्वायर R T। ये किसी भी हीटिंग अप्लायंसेस के हीट प्रोड्यूस करने का फार्मूला है। कई बार हीट के फार्मूले H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे करंट को 2 गुना करने से हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। करंट को 2 गुना हम 2i का स्क्वायर करेंगे, हमें 4i स्क्वायर मिलेगा। इस केस में हीट प्रोड्यूस्ड 4 गुना बढ़ जाएगी। करंट को हाफ करने पर I/2 का होल स्क्वायर करेंगे। इन दिस केस वी विल गेट I स्क्वायर अपॉन 4। हीट 1/4 हो जाएगी, जबकि रेसिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेसिस्टेंस को 2 गुना करने से हीट 2 गुना और टाइम को 3 गुना करने से हीट 3 गुना प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। इसे हम समराइज करें तो करंट, रेसिस्टेंस और टाइम तीनों की वैल्यू को बढ़ा करके हम हीट का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा एम्पेयर की करंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा ओम का रेसिस्टेंस और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और किसी रेसिस्टर में हम ज़्यादा टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट।
यहाँ हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Q चार्ज दिया गया है 96,000 कूलम और टाइम यहाँ 1 आवर मीन इसे हम कैलकुलेट कर देंगे 3600 सेकेंड और V दिया गया है पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 50 वोल्ट। H पूछा जा रहा है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT होता है। इस क्वेश्चन में हमें I पता नहीं है और R भी पता नहीं है, बस टाइम पता है। I और R को इन्हीं की मदद से हम निकालते हैं। पहले I निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है, चार्ज अपॉन टाइम। Q अपॉन T इस फार्मूले से I निकलेगा 96,000 अपॉन T 3600 और इसे कैलकुलेट करने पर करंट की वैल्यू 26.66 एम्पियर आएगी। अब हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। रेसिस्टेंस की वैल्यू R इज इक्वल टू V अपॉन I होती है। V हमें पता है 50 वोल्ट और I हमने 26.66 कैलकुलेट किया। इस तरह से रेसिस्टेंस की वैल्यू 1.87 ओम। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर राइट करेंगे। H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, I 26.66 स्क्वायर इंटू R दिया गया 1.87 और इस तरह से हीट जनरेटेड की वैल्यू इतने जूल आएगी। इसे हम 1000 से डिवाइड करके किलो जूल में चेंज कर देते हैं। 4788400 अपॉन 1000। H इज इक्वल टू 4788.4 किलो जूल हीट। तो इस तरह से हीट जनरेटेड, हीट प्रोड्यूस्ड इतना जूल होगी। और इसी तरह से हम दूसरे न्यूमेरिकल्स को भी इस फार्मूले का यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बस हमें ध्यान देना चाहिए, पहले फार्मूला राइट करने के बाद देखेंगे कौन सी वैल्यू नहीं दी गई है। जैसे इसमें I और R दोनों नहीं थे, बट I की जगह Q और T दिया है। Q और T का रेशियो ही I होता है। हमने कैलकुलेट किया I का वैल्यू, फिर V था और I हमने मालूम किया। रेसिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे और फार्मूले में पुट करके वैल्यूज को आसानी से निकाल लेंगे। इस वीडियो में हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात की और कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।